राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इनसाइट्स विद मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जो आज का वीडियो है वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी, बैंक, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ वर्ड एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। चेक करते हैं। यस, फेमस। obscure का मतलब होता है अनक्लियर, हिडन या एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का भी मतलब अनक्लियर ही होता है। ऑर्डिनरी जो आम है, इनसिग्निफिकेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनसिग्निफिकेंट के आगे ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट एंड फ्रिवोलस। नेक्स्ट आ गया सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का वैसे मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वीकन। नेक्स्ट आ गया फाइंड द सिनोनिम फॉर कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का जो सिनोनिम है वो आ जाएगा डिबेटेबल, जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। अनक्वेश्चनेबल एंड अनकंट्रोवर्शियल जो है ये इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा। सर्टेन मतलब श्योर। चूज द सिनोनिम फॉर अबंडेंट। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, काफी अमाउंट में। प्लेंटीफुल और स्कार्स, रेयर और मियागर, इन ये तीनों इसके एंटोनिम्स हैं और तीनों का ही मतलब होता है। स्कार्स और मियागर का मतलब तो होता है कम अमाउंट में, रेयर मतलब शायद ही कभी। और अगर हम प्लेंटीफुल या अबंडेंट के और सिनोनिम्स देखें तो आ जाएगा एम्पल, कॉपियस, बाउंटीफुल एंड प्रोफ्यूज। नेक्स्ट चलते हैं चूज द एंटोनिम ऑफ प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को भड़काना, तो एंटोनिम आ जाएगा काम करना, किसी को शांत करना। इरिटेट और एजिटेट ये दोनों के आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे प्रोवोक के। और स्टेर मतलब किसी को हिलाना, किसी चीज को हिलाना। तो अदर सिनोनिम्स आ गए काम के सेरीन, ट्रैंक्विल एंड प्लेसिड। नेक्स्ट चलते हैं चूज द सिनोनिम ऑफ एलिविएट। एलिविएट करना मतलब कम करना, रिलीव, रिड्यूस करना या लेसन करना। ईज, सूल, मिटिगेट, एसुएज। और एग्जैसरबेट, एग्रावेट एंड इंटेंसिफाई ये तीनों का मतलब होता है बढ़ाना, और ये तीनों ही इसके एंटोनिम्स में आएंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का एंटोनिम पूछा है। फ्रिवोलस का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, कोई भी ऐसी चीज जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे, उसके लिए हम एक वर्ड यूज और कर सकते हैं फ्रिवोलस। और एंटोनिम पूछा है तो वो आ जाएगा सीरियस। नेक्स्ट आ गया परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज। और एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम आ जाएगा इनलाइटन। कंफ्यूज, बेफर और बिविल्डर ये तीनों ही इसके सिनोनिम्स है परप्लेक्स के। नेक्स्ट चलते हैं फाइंड द सिनोनिम ऑफ ग्रिगेरियस। ये तो आंसर शो होगा। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो बहुत सोशली एक्टिव है बंदा, सोशिएबल, फ्रेंडली, एफेबल या एक्सट्रोवर्टेड। और शाय, इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड इन तीनों का ही मतलब होता है जो सोशली एक्टिव नहीं है, जो बहुत कम घुलता मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट इन मीनिंग एग्जाम्पलरी को ऑपोजिट, इंफीरियर। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है परफेक्ट, फ्लॉलेस, आउटस्टैंडिंग, प्रेज वर्दी, मॉडर्न, एक्सेप्शनल, ये सब एग्जाम्पलरी के ही मीनिंग है। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज सिनोनिम ऑफ इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है जिसकी स्पीच ना बहुत अच्छी होती है, फ्लुएंट होता है जो। ठीक है, वेल स्पोकन, एक्सप्रेसिव, पॉइनेंट, अच्छा इसमें जी साइलेंट होता है, विविड। चलते हैं आगे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है अनस्पॉइल्ड, जो खराब नहीं है। डर्टी मतलब जो गंदा है, एशियन मतलब पुराना, और डैमेज मतलब जो खराब हो चुका है। तो इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे इमैक्युलेट, फ्लॉलेस एंड परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, मतलब इसका होता है टायर्ड जो थका हुआ। तो इसका आ जाएगा एंटोनिम एनर्जेटिक। टायर्ड और वेयरी दोनों का ही मतलब होता है थका हुआ। और डिप्लीटेड, डिप्लीटेड का मतलब है जो चीज धीरे धीरे खत्म होने पर आ रही है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू इनएक्ट। इनएक्ट का मतलब होता है अच्छा मोस्ट सिमिलर, क्लमजी। और इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे स्किल्ड,
कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट ये क्या है इसके एंटोनियम्स में आते हैं। ठीक है, और अगर हम सिनोनिम्स देखें तो अनस्किल्ड एंड इनकॉम्पिटेंट। नेक्स्ट आ गया सिनोनिम फॉर वर्ड स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है एग्जामिन करना किसी चीज को। ओवरलुक और इग्नोर, ओवरलुक का मतलब किसी चीज को अनदेखा कर देना, इग्नोर का मतलब भी यही, डिसरिगार्ड इसका मतलब कि ध्यान ना देना, डिसरिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट आ गया फाइंड द सिनोनिम ऑफ यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का आ जाएगा प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है। ये काफी एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, इसे ध्यान से याद कर लेना। इसके सिनोनिम्स आ गए ओमनी प्रेजेंट एंड यूनिवर्सल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट का मतलब होता है एनर्जेटिक, यहाँ दिया ही वो, चलो एनर्जेटिक। और इसके सिनोनिम्स आ गए हाई स्पिरिटेड, रेडिएंट एंड इलेटेड। डिप्रेस्ड मतलब जो सैड है, दुखी है। काम जो शांत है। क्वाइट का मतलब भी होता है जो चुप है। चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वो बंदा होता है जो पॉजिटिव रहता है हर चीज में। एंटोनियम पूछा है तो एंटोनियम आ जाएगा पेसिमिस्टिक। होपफुल भी ऑप्टिमिस्टिक का ही एक सिनोनियम है। और सिनोनियम्स आगे कॉन्फिडेंट और चेयरफुल मतलब जो हैप्पी रहता है। जॉयफुल का भी वही मतलब होता है जो हैप्पी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है रियल, लेकिन यहाँ पे आंसर एंटोनिम पूछा है तो वो आ जाएगा फेक। रियल, ऑथेंटिकेटेड और ओरिजिनल, ये तीनों ही इसके क्या है सिनोनियम्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का सिनोनियम पूछा है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, जो ट्रेंड में नहीं है, जो पुराना हो चुका है। तो इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे मॉडर्न, करंट एंड न्यू। चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब हो गया सेलिब्रेट करना, प्रेज करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना। तो ये तीनों ही इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन एंटोनियम पूछा है तो वो है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना किसी की। नेक्स्ट आ गया चूज द सिनोनिम ऑफ वर्ड विरासिटी। विरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्ट। और भी सिनोनिम्स है इसके एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी। डिसीट का मतलब धोखा देना, फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी करना और डिसऑनेस्टी मतलब जो बंदा ईमानदार नहीं है। अगला क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल का एंटोनिम आ गया ट्रांसपेरेंट। इम्पेनिट्रेबल ना बना है पेनिट्रेट से। ठीक है, पेनिट्रेट का मतलब होता है पास थ्रू, तो इम लग गया आगे तो इसका मतलब है कि वो पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ गया चूज द सिनोनियम ऑफ वर्ड इंसेसेंट। इंसेसेंट का सिनोनियम पूछा है। इंसेसेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, जो लगातार चला ही जा रहा है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है इरेगुलर, और यही एक इसका एंटोनियम है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का आ गया वेग, इसका आंसर आएगा। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर और वेग का मतलब होता है अनक्लियर। ऑब्वियस ऑब्वियस और डिटेल्ड जो है, ऑब्वियस का मतलब होता है कि हमें पता ही इस चीज का। डिटेल्ड मतलब जब कोई चीज बहुत ज्यादा गहराई में हम उस चीज के बारे में खोजते हैं तब हम डिटेल्ड यूज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।